जय हिंद साथियों। तो देखिए फाइनली जो है CITS के फर्स्ट काउंसलिंग या CTI फर्स्ट काउंसलिंग के शेड्यूल्स जारी किए जा चुके हैं नीमी के पोर्टल पे। तो चेकआउट आप लोग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 12 से और 19 तारीख तक, ठीक है। तो 12 से 19 तारीख तक आप लोगों के फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं। मैं सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कॉलेज का चॉइस कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, आपका जितना मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि डायनेमिक रैंकिंग से ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो डायनेमिक रैंकिंग के बारे में भी आप लोग को मैं समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कैसे करना होता है, सबसे पहले इस शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल वाले ये जो सेक्शन है इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है टू लॉग इन एंड सेलेक्ट योर चॉइस, क्लिक हेयर। तो इस वाले सेक्शन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देखिए इस पर जैसे ही हमने क्लिक करा है यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, ये कैप्चा कोड, इन तीनों डिटेल्स को मैं भर करके यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। आइए, तो जैसे लॉगिन हो जाएगा आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा सामने, और यहाँ पे आपको आपका मार्क्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ये इंटरफेस है जहाँ कि आप लोगों को अपना कॉलेज का चुनाव करना है, चॉइसेस सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग बात कर ले तो क्या क्या देखने को मिलेगा, आपका ट्रेड दिखेगा, यहाँ पे चॉइसेस करने के लिए होंगे। तो यहाँ पे जैसे चॉइस वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा फर्स्ट चॉइस पे, तो जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड ITOTs या फिर जो है NSTI अवेलेबल हैं यहाँ पे सामने आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, घर के दूरी के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो भी परेशानी है उसके अकॉर्डिंग, चाहे कोई भी रीजन से आपको जो कॉलेज का चुनाव करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री हैं आपका जो भी चाहे तो आप प्राइवेट वाले ITOTs में भी कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ITOTs में, या फिर NSTI में, गवर्नमेंट NSTI में आप कर सकते हैं चुनाव। आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। अब क्या करें ना करें उसके लिए वीडियोस अब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। चलिए, ये पहला चॉइस हमने कर लिया, ठीक है। तो पहला चॉइस हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि NSTI भुवनेश्वर। उस पर देखिए यहाँ पे चाहे आप, अगर आपका बिल्कुल दिली ख्वाहिश है कि मैं एक ही सिर्फ इसी NSTI से पढ़ूंगा, तो आप एक ही चॉइस यहाँ सेलेक्ट करके सिंपली आप क्या कीजिए, नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ओके। और ऐसा अगर नहीं कि आपको पढ़ाई ही करना है, CTI करना ही है, चाहे कोई सा भी NSTI में, तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए अपने घर के नज़दीकी देख करके, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है। कानपुर डाल देते हैं, या फिर जैसे कि हम यहाँ पे हावड़ा डाल देते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आगे हम देहरादून डाल देते हैं, आगे हम मुंबई डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने चॉइस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमने सबमिट बटन पे क्लिक करा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाया जा रहा है यहाँ पे, डायनेमिक रैंकिंग, जो कि देख रहे हैं आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मार्क्स देखिए 35। अब 35 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सीटें दिखाई जा रही हैं। और सीटें किनकी दिखाई जाती हैं, जो कि अगर आपका जो भी फर्स्ट चॉइस आपने डाला जिस कॉलेज का, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट चॉइस NSTI भुवनेश्वर डाला है, तो फर्स्ट चॉइस जो कॉलेज में डाला NSTI हावड़ा, अब इसमें कितनी सीटें हैं जनरल की, तो जनरल की सीटें हैं 7, OBC की सीटें हैं 5। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ दिखाया जाएगा फीमेल जनरल और फीमेल कैटेगरी, ये भी अलग अलग पोजीशन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सीट की संख्या दिखेगी और पोजीशन भी गर्ल्स कैंडिडेट को दिखेगा, ये चीज़ें एक्स्ट्रा उनको दिखेंगी। चलिए, अब इनका 35 नंबर था, तो 35 नंबर में इनको देखिए कितना रैंकिंग दिखाया जा रहा है, 10 रैंकिंग दिखाया जा रहा है, ठीक है। 10 रैंक ये जो है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये हो गया है क्या, येलो हो गया है। येलो क्यों हो गया है, क्योंकि सीट है 7 और इनका रैंकिंग आ रहा है 10, मतलब कि इनसे पहले 9 लड़के और खड़े हैं लाइन में ये 7 सीट को पाने के लिए। उसी तरह से OBC का भी बात करें तो टोटल 5 सीट है, और यहाँ पे इनका रैंकिंग आ रहा है 9, मतलब 8 लड़के ऑलरेडी कतार में हैं इस जो सीट है, 5 सीट को फिलअप करने के लिए। समझ रहे हैं, यही होता है डायनेमिक रैंकिंग। बट ये रैंकिंग चेंज भी हो सकता है ये 10 वाला संख्या है, हो सकता है कि 15 चले जाए, ये वाला 9 संख्या हो सकता है 15 चले, मतलब और दूर आप चले गए। यहाँ पे तो मतलब हमेशा ये जो संख्या है ना, ये जो वाइट वाला संख्या है, ये वाला हमेशा इसको ज़्यादा रहना है, किससे, इससे, तभी आपको मिलेगा। मतलब कि अगर 5 से यहाँ पे आपका 1 रहे, 2 रहे, तो आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 5 सीट है और आपको पोजीशन 1 है, मतलब आपका रैंक 1 है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। देखिए अब यहाँ पे एक बात और आपको बता देते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए, ये आपका किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपका जितना मार्क्स आया है, ठीक है, और आपके ऊपर कितने नंबर लड़के ने लाए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले, और वो इस कॉलेज में अप्लाई कितने लड़के कर रहे हैं।
तो आपके जितने ऊपर होंगे उनका रैंक आपसे ऊपर ही होगा, मतलब ऊपर होगा इन द सेंस कि रैंक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद ही आप रहिएगा। ठीक है, तो ये बात है। बट ये चीज़ें भी वेरी करेंगी कब, जब ये सीट जब लॉक होने वाला रहेगा, ये पोजीशन जब सब जो है लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो लॉक जब होने वाला रहेगा उस टाइम में आपको अपना पोजीशन चेक आउट कर लेना है कि आपका क्या पोजीशन है फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया गया है, ये जो है आई थिंक कि 2 दिन का समय दिया जाएगा ये चॉइस फिलिंग करने का और फीस पेमेंट करने का, क्योंकि फिर उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन के लिए लड़कों को बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर 1 दिन ट्रांसफ़र का डेट दिया जाएगा। तो ये 12 से 19 तक तो बोल दिया गया है कि फर्स्ट काउंसलिंग होगा, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ ये 19 तारीख तक चॉइस फिलिंग नहीं करवाएगा। हो सकता है इसमें, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं किया है, मैं पिछले साल का जो एक्सपीरियंस उसके आधार पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 दिन का मोहलत मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आप लोग को चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, परसों शाम 5 बजे तक। उसके बीच ही आपको पेमेंट भी कर देना है 1000 रुपये। अगर 1000 रुपये पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सीट अलॉटमेंट भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, उसके बाद आपने जो पेमेंट कर दिया तो आपका अगर उस रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपको जो आपने चॉइस किया है टोटल 5 चॉइसेस में या 3 चॉइसेस में या 2 चॉइसेस में, ठीक है, तो आपको अगर सीट अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर अगले काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपको 1000 रुपये फिर अगले में नहीं देना है, अगर सेकंड में भी नहीं मिलता है तो थर्ड में आप जाइए, थर्ड में भी आपको पेमेंट नहीं करना है, एक बार आपको 1 टाइम देना है पेमेंट करना है। अगर आपको पूरे काउंसलिंग में कॉलेज ही नहीं मिला तो आपको फिर भी रिफंड नहीं किया जाएगा, मतलब वो एक बार पैसा लगा दिए 1000 तो आपको नहीं मिलेगा, और आपने कहीं एडमिशन ले लिया तो 1000 आपका माइनस भी हो जाएगा, ये भी बात है। समझ गए? तो ये है डायनेमिक रैंकिंग का फंडा। तो मैं कह रहा था कि लास्ट टाइम में ये चीज़ें वेरी कर जाएंगे, लास्ट टाइम में चेंज हो जाएगा, जैसे कि परसों शाम में अगर ये लॉक होने वाला रहेगा, ये लॉक हो जाएगा सिस्टम, तो बहुत बच्चे तो रैंक 1 लगा डायनेमिक रैंकिंग, मतलब कि यहाँ पे जो है फर्स्ट जो चॉइस करके रखेंगे, कोई सेकंड चॉइस करके रखेंगे, तो उस टाइम में पोजीशन सभी बच्चों का दिखाएगा लास्ट टाइम में। अब मान लीजिए जिनका ग्रीन हुआ रहेगा, यहाँ पे मैं चलिए मैं ग्रीन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं रिसेंटर कर देता हूँ, रिसेंटर भी आप कर सकते हैं अगर आपको गलती से आपका चॉइस हो गया है तो मैं रिसेंटर कर दूंगा वहाँ पे, आप भी रिसेंटर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जैसे IT OT यहाँ का ले लिया, मध्य प्रदेश का ले लिया, अब यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पोजीशन 6 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि 28 सीट है, इनका पोजीशन मात्र 6 है। ग्रीन का मतलब है कि आपको पोजीशन मिल सकता है, मतलब आपको सीट मिल सकता है। येलो अगर दिख रहा है तो आपको चांसेस नहीं है। तो आप अपना अलग अलग कॉलेज का बार बार चेंज करके आप चेकआउट कर सकते हैं अपना रैंकिंग आपका क्या है उस कॉलेज में, क्या आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बट मैं बार बार कहता हूँ कि लास्ट टाइम वाला ही मैटर करेगा। अगर आज शाम के 5 बजे अगर ये चेंज करने का जो है या फिर कॉलेज चॉइस करने का अगर ऑप्शंस को ख़त्म किया जा रहा है आज शाम के 5 बजे तक, तो 5 बजने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जो आपका रैंकिंग दिखाएगा, अगर ग्रीन दिख गया तो समझिए आपको कॉलेज मिल जाएगा, और अगर येलो दिख गया तो समझिए आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। समझ में आया? हो सकता है कि पांचवा कैटेगरी में जो आप डाले थे उसमें मिल जाए, लेकिन फर्स्ट वाला चॉइस आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? चलिए अब इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं फीस पेमेंट पे। तो ये आपने जैसे चॉइस कर दीजिएगा ना, ठीक है, तो इस तरह से आप चॉइस कर दीजिए। यहाँ पे हम एक ही डाले हैं, आप आगे भी डाल दीजिएगा 2 3 4 5 जो जो आपका। मान लीजिए किसी का 2 ही दिखा रहा है, किसी का 3 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस NSTI में या फिर पूरे ऑल ओवर NSTI जितने भी हैं या फिर IT OTs हैं वहाँ पे सिर्फ जो है उतने ही मतलब कि उन्हीं NSTI या IT OTs में आपका ट्रेड है, बाकी नहीं है, मतलब 3 ही है, इसलिए 3 यहाँ दिखाया जा रहा है, 4 दिखाया जा रहा है इसलिए। ठीक है, यहाँ देखिए फीस पेमेंट पे जल्दी से क्लिक कर देते हैं, तो फीस पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा आपको 1000 रुपये देखिए यहाँ पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ चेक मार्क पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए पे नाउ का ऑप्शन है नीचे में, यहाँ पे नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज लोड होने वाला है। लोड होने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, फिर से यहाँ पे फिर से वही नीमी पोर्टल का आ जाता है, और यहाँ डिटेल्स मांगता है 1000 रुपये। देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, फिर वैलेट और UPI सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी से भी क्लिक कर दीजिए, उस पर आप पेमेंट कर लीजिए। तो हम यहाँ करने जा रहे हैं UPI से, तो UPI से हम क्लिक करने वाले हैं। देखिए यहाँ UPI सेक्शन पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, UPI से जैसे क्लिक करने के यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन दिखाता है, तो हम यहाँ QR कोड से करते ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। ठीक है, तो QR कोड से मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए हैं और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, 1000 रुपया लगेगा। देखिए मेक पेमेंट जैसे क्लिक करेंगे एक QR कोड यहाँ आ जाएगा। देखिए ये QR कोड आ गया। अब इस QR कोड का आपको क्या करना है कि आप अपने फ्रेंड का फ़ोन लीजिए। अगर आपका फ्रेंड जो है UPI यूज करता है, कोई सा भी फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर जो है पेटीएम, कोई सा भी UPI यूज करता है अमेजन पे, तो आप उनका स्कैनर खोलिए, अमेजन पे का मान लीजिए कोई सा भी खोल लिए, और यहाँ पे जो है आप स्कैन कीजिए। वहाँ पे दिखाएगा उनके फ़ोन में 1000 रुपया
पेमेंट का पेमेंट कर दीजिए, उनके 1,000 रुपया उनके अकाउंट से कट गया, फिर बाद में उनको 1,000 रुपया दे दीजिए। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन आपका अटकेगा नहीं है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, मात्र 1,000 रुपया आपको लगेगा। समझ गए बात? ठीक है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड को कुछ कैशबैक भी आ जाए तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, तो खैर ये अलग बात है। तो ये हो गया प्रोसेस आपको पेमेंट करने का, पेमेंट डन हो गया, आपका जो है काम खत्म हो गया। अब आप वेट कीजिए रिजल्ट का, रिजल्ट अगले दिन 1 दिन के बाद दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया गया, मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो फिर से आपको एक दे दूंगा। तो ये पेमेंट तक का पूरा सीन था। डायनेमिक रैंकिंग के बारे में भी बता दिया मैंने, और फिर चॉइस फिलिंग कैसे करना वो भी बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आज का वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली जानकारी में, अगले वीडियो में। तब तक हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। NSTI का जो है बहुत सारे का जो है हॉस्टल का, फिर जो है क्लासेस का, फिर जो है क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो है जब आप पढ़ाई कीजिएगा उन सभी का भी बहुत सारा का वीडियोज़ आप लोगों के चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।